नारायण भगवान राम को क्या नारायण सर्वे सामान्य धाम को लोग मुक्ति धाम ਦੇ ਵਿੱਚ सत्यनारायण भगवान ਦੀ सत्यनारायण भगवान कमलापति अपनी धर्म पत्नी के नाक में सिर पर लेटे थे, बड़े भव्य लगाते थे, बड़े सुंदर लगाते थे। भगवान ने किथ के लिया शंख, भगवान ने किथ के लिया चक्र, भगवान ने किथ के लिया गदा, कने भगवान ने किथ के लिया कमल दा पुष्प बनमाला गले दे विच धारण कीती थी। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। भगवान जड़े अत्यंत सुंदर न सार्वभौमिक सुंदर ने से हो भगवान दे दर्शन हो जान से भगवान ने जो गए हो जांदा। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। मां कमलापति तेना दे चरणों दे विच बैठी हो, भगवान दे चरणों दे विच बैठी हो, भगवान दे चरणों जो दबा दी कने भगवान दी सेवा करा दी। बड़े भव्य लगाते थे लक्ष्मी नारायण दोनों जय श्री भगवान दे दूत करके भगवान जो चोई किनारे गेरी करके आज दिनांक वेदोक्त मंत्रा द्वारा भगवान दा अर्चन करा देते। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बहुत ही शुभ दिन। आज्ञा गए देव ऋषि नारद हमारे भगवान के चरण स्पर्श करते पैर छुते देव ऋषि नारद ने। विष्णु भगवान ने देखा कि देव ऋषि नारद तुरंत अपने आसने ते नीचे उतरे, देव ऋषि नारद जो अपने हृदय ने लगाई लिया। श्री सत्यनारायण अतिथि देवो भव, जेड़ा घर आई है सब भगवान रिश्तेदारों भाई कोई गलत भावना ना हो, नए मकान में सोचना हुआ है सब भगवान तुल्य नहीं हुंदा। बाकी जेड़ा भी गिरती अंदर अंदर प्रवेश हो सीधे सीधे देख पा रहे हैं हरि नारायण भगवान हिमाचल की ओर से सारे आपका अपना 14 भावना देखने त्रिलोक के देव मालिक लक्ष्मी नारायण आप एक संत दी आप मेरे साथ बने रहे। सत्यनारायण की कथा ये आप देख पाएंगे। परिति कयो देव ऋषि नारद तिना दे धाम दे विच पधारे थे, पैर धोआए देव ऋषि नारद दे, भजन भोजन करया, बड़ी बड़ी सेवा की, आदर सत्कार किया, फिर उच्च सिंहासने पर बिठाली करके लक्ष्मी नारायण दोनों जने बैठी है कने प्रश्न पूछया। उसते देव ऋषि नारद थे किमर्थि माधे सीते में मनसी वर्तते कतस्य महाभागम तस्म कथयामि ते। बोलिया देव ऋषि नारद तो आहां दे धाम विच पधारियो, बैकुंठ धाम दे विच पधारियो, आहां दा थोआ बड़ा आदर सत्कार कर दे। बोलिया आहां बड़े प्रसन्न न कि आहां दे अनन्य भक्त भक्त शिरोमणि आहां दे धाम दे विच आयो। बोलिया पर देव ऋषि नारद थोआ थोड़े दुखी लगा दे, उदास लगा दे। संत जड़े न ऋषि मुनि लोग जड़े न सब प्रसन्न ही रहंदे। तेनों पता कि भगवान दा विधि दा विधान है, जेड़ा होना सा होई करके रहना, जेड़ा नहीं होना सा नहीं होना। कनसे इसे प्रसाद समझ दे जेड़ा भी तेना जो मिलदा दा। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। फिर देव ऋषि नारद थो कयो उदासन कयो परेशान न। बोले प्रभु मैं परेशान नहीं तो ताइए मैं योग विच बैठा था, ध्यान योग दे विच बैठा था, थोंदे सी चरणा ने मैं योग लगाया था, मेरे मने दे विच ख्याल आया आद बोले 14 बुबना दा मैं चक्कर कटना जाई करके 21 दिन च पूरा नहीं होना। आहां दी सोच छोटी दे, ये संसार छोटा दिया। भगवान ने अनंत सृष्टि दी जेड़े ऐसा रचना की हो। मैं थोड़ा सिर बाद लेकर के सारे लोगों की परिक्रमा करके आया, सारे लोगों का कुशल क्षेम पुछी करके आया, सारे मेरा भव्य आदर सत्कार किया, भजन भोजन करया, मुझे दक्षिणा भी दिती। बोलिया प्रभु कहने मुझे गां तक छड्डी भी आए। बोलिया रस्ते तक रस्ता पाई था मैं आप। बोलिया मैं तालू मात लोक जो गया, जेड़ा आहां दा लोक है मात लोक, धरती माता दे उपर जीव जंतुओं दा, पेड़ पौधे दा, पशु पक्षियों दा सारियां दा जन्म होया। अज बड़े दुखे दी गल है कि आहां दे जेड़े धर्म गुरुवन नहीं बोलना चाहिए ते ना मनुष्य मात्र दा धर्म बनाई ते आ। बस 20 25 30 40 50 आदमियों को ठेरा दे कने तबलियां बज्जा दे, स गाय ताइयां नहीं बोला दे है, बनस्पति ताइयां नहीं बोला दे है, पौधे ताइयां नहीं बोला दे, स जीव जंतु ताइयां नहीं बोला दे। नहीं आहां भी इना योनि दे विच रह चुके हो कने पता नहीं स्वर्ग मिलना कनी है, पर मेरी अंतमति सुगति पता नहीं कल कुल दे योनि मिली आनी है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। गर्भाधान संस्कार हुंदा, एक चूड़ा करना संस्कार हुंदा, एक पुसंबन संस्कार हुंदा, एक विवाह संस्कार हुंदा, अंत जितने भी संस्कार हैं यज्ञ विविध संस्कार इत्यादि इत्यादि 16 प्रकार दे संस्कार आहां दे सनातन धर्म ने कर आहां ने जुड़े हो। अति बच्चे दा जन्म भी नहीं होया हुंदा, कल भी गाय दा दुध, गाय दा धरित, गाय दा मूत्र, गाय दा गोबर कने गाय दा जेड़ा स दही, 5 प्रकार दी चीजां जड़ी है स गौ माता
आह जो दुनिया आह दा कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है कि गौ माता बगैर पूर्ण हो जाए। जैसा गाय दी के दुर्गति लगी जो, बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। जम्मू तो लेकर कन्याकुमारी तक दिशा सदी दुर्गति लगी जो, ताहां दा कल्याण कियां होना। बोलिए श्री भव सागर ते पार लंघाने वाली विसाई है गौ माता। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। तिसा दी रक्षा हुई ताहां दी रक्षा है, तिहा दी रक्षा नहीं हुई ताहां दी रक्षा नहीं है। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। तब बोले प्रभु मैं बड़ा दुखी होया, बड़ा उदास होया, कहना बड़ी आशा लेकर के थों दे धाम दे विच आया, मिंजो ऐसी वस्तु दिया ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਣ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਛੋਟੀ ਦੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਤਿਨਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਸਤਿ ਨਾਰਾਇਣ ਬ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਪਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਿੰਦਾ ਸਤੁਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਜਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੋ ਮਾਲਾ ਪੁਸਾਤ ਮਨੇ ਨੇ ਕਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਤੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। ये ताइया प्रभु मैं बड़ी आशा लेकर के थोंदे दरबार दे विच आया। हरि ओम साधु प्रसंतया बसालु कांसा एकता मोस्तांत जमामित। ताहां दे स्कंद पुराण न इयां बोलदे श्रीमद भागवत पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, बामन, कूर्म पुराण, कच्छ पुराण, तिस दे विच एक पुराण है, उन पुराण था स्कंद पुराण। तिसदा एक चैप्टर था, एक अध्याय था, एक खंड था, तिसदा नाम था रेवा खंड। रेवा खंड विष्णु भगवान ने निकालिया बैकुंठ धाम दे विच, कने तिसा रेवा खंड के ऊपर लिखिया श्री सत्यनारायण व्रत कथा। कने ए श्री सत्यनारायण व्रत कथा रेवा खंड दे निकाली करके सारे ते पहले देव ऋषि नारद दे हत्थां दित्ती। देव ऋषि नारद ने इस कथा जो अपने हृदय ने लगाया, उन्हें विष्णु भगवान दे चरण स्पर्श किते, तिन्हां ते आशीर्वाद लिया, कने धन्यवाद किया भगवान दा कि हे परमपिता परमात्मा, हे विष्णु भगवान, हे हरि नारायण भगवान, मेरा बैकुंठ धाम दे विच होना जड़ा सार्थक सिद्ध रहा, मेरी मनोकामना तो पूर्ण की। अपर प्रभु ये कथा कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कालू करना चाहिए, कालू नहीं करना चाहिए। आचहे निशा मुखे ब्राह्मण धन धन तथा नैवेद्यो भक्ति तो भक्ति सुक्तम हरम बा फलम धृतम सेन गोदुम सचूर्ण कम अभाव्य चली चूर्ण सरकरा गुणम प्रसाद। बुढ़े श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुबह करा, दोपहर करा, शाम करा। आह ताइया भूख प्यास निंदा स्तुति मान अपमान अपना पराया है। भगवान जो द्वंद निस्तान देता है तुसे भगवान बोल दे। ब्याह ते लेकर संजय तक तुसे गाने दे रहा, तुसे पता कि मेरा आदि मध्य अंत कोई नहीं है, मैं था भी है भी कने रहना भी है। आह जो कोई दो दाल निकालना था तो गुस्सा ही अंदे। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। संध्या तारणी सर्व दुख निवारणी कथा ताइया भजन कीर्तन ताइया संध्या दी बिल्ला, जप ताइया योग ताइया प्राणायाम ताइया ब्रह्म मुहूर्त दी मिला। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ब्राह्मणों सद्दी करके तेना मुखार बिनते कथा का श्रवण करना, मनन करना, कन्या दीन बंधु भी सोगी ले लाने जी। यहाँ पूछे बैठे हो हाँ सारे दीन बंधुअन प्रसाद रखना, पंचामृत दूध दही गंगा जल सह तुलसी दल जो पाई करके पंचामृत रखी थी। तालू भगवान जो चढ़ी आना ताहा ताइया चरणामृत हो आना है। इस वक्त ताइया पंचामृत ही है। कदली फल, केले दा फल, कणका दे आटे दा कसार दस्या, हुण सूजी वगैरह दा बनांदे, चने दा प्रसाद दस्या यथायोग्य तथा करू जेड़ा मेरे मंडल दे विच चढ़ गा कने आरती उतार गा, मिंजो प्रसाद भक्ति भावना अर्पण कर गा, तिसदा कल्याण हो जाना। हम सब वहां ब्यागा भजन कर दे कने संजा खड़ो जांदे कि प्रभु कुछ दे, ऐसा नहीं है। अंबे दा पेड़ भी अहां जल लगांदे तां 2-3 साल सेवा करना पौंदी फिर फल मिलदा। सभी अपने आप जेड़ा वृक्ष ते गिर गा ते मिट्टी होना कने जबरदस्ती पकाना ते खट्टे मिट्टी होना। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। विष्णु भगवान ते पुनः आशीर्वाद लिया। इस कथा जो लिया नारायण नारायण कर दे देव ऋषि नारद भगवान दा धन्यवाद कर देन। हरि ओम अस्य स्कंद पुराणे रेवा खंडे भगवान श्री सत्यानंद जी व्रत कथा प्रथमो अध्याय नमो नमः। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूतवाच न पश्यामि कतेन पुरदित कासिद काशीपुरी रम्या हासीद विप्रो निर्धनम तुंजा व्याकुलो भूतवा नित्य ब्रह्म भूतले दुख तो ब्राह्मण दष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिय। सूतो वासु जी महाराज बोला दे तीर्थ नैनी सरने दे विच बोले सोनकादी मुनियों तो पहला अध्याय सुनाई था। यहाँ पापी लोगों के उद्धार वास्ते ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा विष्णु भगवान ने तैयार की। स्कंद पुराण के अंतर्गत इसका प्रादुर्भाव होया कने देव ऋषि नारद ने आंदिया कष्टां कलेशां जो दूर करने ताइए ये कथा इस धरती माता तक पहुंचाई। सोनकादी मुनि लगे पूछना, बोले गुरुदेव कथा तो लंदी। वेद व्यास जी महाराज बोलिया कथा तो लंदी, उन्हीं देव ऋषि नारद ने पापी लोगों के उद्धार वास्ते अपर सारे ते पहले कथा कुथु हुई। काशीपुरी रम्य हासी विप्रो अधि निर्धन। बोलिया भद्रशिला नदी के किनारे काशीपुरी नगर थी।
नदी के किनारे भद्रशीला दे किनारे कसद काशीपुरी नगरी थी, जिथों कुण रहिंदे थे, ब्राह्मण लोग रहिंदे, विपर लोग रहिंदे थे, वैद्य लोग रहिंदे थे। बड़ा वैभव संपन्न नगर था, देश विदेश दे विच जड़ा विख्यात नगर था, जिसे कुछ शरण नहीं मिलती ही, जिसे कसद काशीपुरी नगरी दे विच जड़ी है शरण मिलती ही। रहने भी मिलना, खाने भी मिलना, सोने भी मिलना, मान सम्मान भी मिलना। कसद काशीपुरी नगरी दे साधु संतां फकीरां दे डेरे जड़े न स लगे रहिंदे थे। देश विदेश दे राजा महाराजा भी कसद काशीपुरी नगरी जो हुंदे है, अपना मनोरथ तिन्हां दा सिद्ध हो जांदा है तां चली आंदे थे। पर बोलिया एक दिन कसद काशीपुरी नगरी दे बुरे दिन शुरू हुई है। दरिद्रता फैली है, तिथों भुखमरी फैली है। जेड़े ब्राह्मण लोग थे इन्हें जो अपने परिवार दा पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हुई है। इतनी दरिद्रता, इतनी भुखमरी फैली तिथों। आज जहां दे इत्थे प्रतिलिपियां लगियां, आह जो बड़े दुखी ने बोलना पोदा कि असली वेद शास्त्र पुराण जेड़े न महाभारत 1.5 क्विंटल दा सहित ते जाई चुके आ। पर गुरु कृपा, हरि कृपा, नारायण कृपा, जिन्हां दे पिता पुरखी काम चलदा आ। 2 लाइनां तां तिन्हां लिखरियां मिलणियां न, बाकी तो प्रतिलिपियां चलियां सारियां बोलिए सरी हरि नारायण भगवान की जय। बेचारे है ब्राह्मण लोग इस दर बदर भटकने पर मजबूर हो है। ब्यागा चली आना, जोड़ियां लेकर कृष्ण जो मुंह निराश करी के मुंह लटकाई के चली होना। एक बारी बड़े निराश होए सै, कहने जेड़े तिन्हां दे नगर दे विच सारे ते वृद्ध ब्राह्मण है तिन्हां दे घरे चली है। बोले गुरुदेव रक्षा करा। सारे ते अग्गे तिन्हां वृद्ध ब्राह्मण चले हो, जेड़े तिन्हां दे नगर दे विच सारे ते वृद्ध आपो भुखियां दी टोली चली हो पिछे। कहने उसदे घरे हो गया आधी राती, जेड़े सारे ते बुजुर्ग तिन्हां दे नगर दे विच तिन्हां दे घरे चली गए। तिन्हां दी कुटिया खटखटाई, सब बेचारे सारे ते वृद्ध ब्राह्मण राती कुटिया ते बाहर निकले। बोले थो कयो रोद चिल्ला दे, क्या संकट आई है? बोले गुरुदेव थो तो दिक्कत ही है कि यहाँ दी जड़ी कसद काशीपुरी नगरी थी, इथों भुखमरी दरिद्रता फैली गयो। इथों जड़ा है ऐसा दुर्भिक्ष फैलिया कि यहाँ दे परिवार बड़े बड़े न, आह जो परिवारां दा पालन पोषण करना मुश्किल हुई है। आह कियां परिवारां दा पालन पोषण करना? ऐसे भुखमरी फैली है। गुरुदेव कोई उपाय है तो दसा। ते वृद्ध ब्राह्मण है तिन्हां गलिया कि यह जाति दे ब्राह्मण ने भिक्षा लेकर गए परिवारां दा पालन पोषण कर सकदे। भिक्षा दे पात्र तैयार करा, जिथों धनवान लोग रहिंदे तिन्हां दे नगरों जो जा, कने तिथों ते भिक्षा लेवा जाई करके तत प्राता समुत्याम सत्यनारायण व्रतम करे से इते संकल्पा भिक्षा तुजम तस्मितेम देते विपर प्रचून द्रव्य माता तने बंधु भी साध सत्यता व्रतमाचरेत। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ठीक है, गुरुदेव बुजुर्ग ब्राह्मण का आशीर्वाद लिया, सारे अपने अपने घरों चली गए। ब्यागा स्नान ध्यान किता, कने भिक्षा मंगना चली गया। भिख मंगना कुथू जिथों धनवान लोग रहिंदे। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के होए, संत मिलन और हरि भक्ति जग में दुर्लभ दोए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। जिस दे जीवन दे विच भजन ऐसा असली पुण्यो करी कया, जिस अली धन दौलत है, कई ये सोचदे कि इन्हां लई बड़ी धन दौलत आह जा दे गुमा दे, एक पार्टी ते सते बड़ी पार्टी ते सते बड़ी पार्टी, लाखां करोड़ां लाई दे राती। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय। तसे असली पुण्यो करी कई बोल दे कि इन्हां लई पुत्र पोत्र दान दौलत बड़ा बारी ना पिछले जन्म में बड़े पुण्य किते हो। ऐसे पुण्य नहीं किते जड़ी यहाँ दी गौ माता पर दी गर्दना पर तलवारां चला दे। तिन्हां दे 5 स्टार कने 11 स्टार होटल न, सभी यहाँ ते जेड़े ने ज्यादा वैभव संपन्न न। ऐसा नहीं है, भजन चाहिदा। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। बड़े प्रसन्न होए सारे, स्नान ध्यान किता, कने जोड़ियां पकड़ियां बड़ियां बड़ियां, कने भिक्षा दे पात्र जिथों धनवान लोग रहिंदे उथों भिक्षा मंगना शुरू करी थी। अगे अगे सब बुजुर्ग ब्राह्मण चलियो, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। नी गल बनी, सुबह ते शाम होई आ, कुनी भिक्षा नहीं दित्ती। भुखियां कुतकी ते सराय दे विच सोना पई आ चौराहे दे विच। अगले दिन फिर भिक्षा मंगी, कुनी भिक्षा नहीं दित्ती। फिर निराश होई करके चौराहे दे विच सोई है। बड़े दुखी होए बेचारे। एक सप्ताह, दूगा सप्ताह, त्रीजा सप्ताह, 3-4 सप्ताह हो एक तो कोई भिक्षा नहीं दे, पर कोई कृपा करके भिक्षा दे दे तो सब भिक्षा ने अपना पेट भरना कि है धन कन धान्य घर पजाना। बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय। उस दिन विप्रों को बहुत सा धन प्राप्ति हुई। उस धन से बंधु बांधवों से तो उन्होंने सत्यनारायण जी का व्रत किया। पर किया कितना व्रत? दुगे 3 सप्ताह बाद मेरी मुम्मी लटकाई करके आई है, कने नदी चली हुई थी। इथों तेना प्रणाम किता नदी जो, जल पीता, कने कुसे याद किता, विष्णु भगवान जो याद किता, नारायण भगवान जो याद किता। अनन्य सेता ये सतमी जना प्रपासे ऐसा नित्य भक्ता नाम योग्य क्षेम व्याम्य हम। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। द्रौपदी ने भी गले मेरे स्वामी है ना, दुशासन दुर्योधन तो मेरा चीरहरण नहीं कर सकता। भीष्म
पितामह गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कृपाचार्य इन्हें मेरा चीरण नहीं होना देना है। गुरु लोग है पर कुछ नहीं कर पाए। मेरा स्वामी भी मैं बोलिया इतने हाथियां दबा लिया पहाड़े पहाड़ा बदलिंदा दुर्योधन तो कुछ नहीं कर सकता। ये सारी कौरव सेना भस्म करी गई। अर्जुन मेरे स्वामी ने बड़े तीरंदाज ने बड़े बड़े बोलिया योद्धा ने बोलिया मेरा चीरण नहीं हो सकता। कहने सारे बड़े मेरे परमेश्वर जड़े ना युधिष्ठिर धर्माचार्य ने बोलिया अपर तिसादी मने दी आशा दूरी रही। न स्वामिया साथ दिता न गुरुमा साथ दिता। कौरव सेना ही बड़ी बारी हाथी घोड़े ऊपर सज्जित बोले थो योद्धन युग युगांतर तर थो जड़ी जैसा कथा थोड़ा गुणगान लोगों ने करना हो लिया थो मेरी रक्षा करा। तो सारे वीर महापुरुषन कलयुग के प्राणी थे सभी विद्वान थे सभी कुछ नहीं कर पाए। पतिन्या गले बोले कुछ नहीं सच गलांदे गुरु लोक आचार्य लोक साधु संत लोक कि परमेश्वर है तन में बन में खोजन जाना चाहिए। उमा राम समहित जमाही गुरु पितु मातु बंधु कोई नाही। जो ना ईश्वर ने प्रेम करदा तो ना गुरु माता पिता बंधु कोई नहीं कर दे। इस जगत दे भौतिक जगत दे रिश्ते न बोलिया हुण कोई भी नहीं अपना। ना मेरे स्वामी रक्षा करी पाए ना गुरु लोक ने एडी बड़ी सेना इन्ने कुछ दा नाम लिया। ओम नमे भगवते वासुदेवाय आचार्य लोक द्वारा दित्या मंत्र सुबह शाम जप कर दी मंत्र सिद्ध होई आ। तालू मंत्र चढ़ाई लिया जवान पर भगवान ने थाने थान कपड़े दे फेंके थे तिसा दी रक्षा की सुरक्षा की तसा ब्राह्मण भी भगवान दे अनन्य शरण विच होई है। कहने परीक्षा भी उसदी हुंदी जेड़े भगवान दा भजन करदा इसदी जीवन दे विच बड़ी परीक्षा हुंदी। ते तिना ए बोलिया कसिद काशीपुरी नगरी दे ब्राह्मणा वृद्ध ब्राह्मण अज्ञा किते तिन सारे अज्ञा हथ जोड़े बोले प्रभु अहां दा रक्षा कर। जड़े अहां दिखे बोलिया जापनी तापनी व्रत नहीं बोलिया वैसे लोग तिने नगरां विच अहां भिक्षा मंगना पौदी साहु नठाई दे बोलिया इन्हां 24 घंटे तेरी आराधना करदे रहंदे अहां दे परिवार भुखा सो दे प्रभु रक्षा कर। विष्णु भगवान बड़े वृद्ध बने करके आए कने तिना जो क्या उपदेश दिता सत्यनारायण व्रत कथा दा बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। पहले तो बड़े रोए चलाए से भगवान ने जो भी खरे खोटे शब्द बोले घर जाने ते भी डरे कि भद्रशिला नदी जो वहां पार करके अपने घर जाएंगे तो तुहां धर्म पत्नी होनिया सहाइया राह दिखाई होनिया कि होना स्वामी आना आना पर बोलिया इन्हें भी यहाँ जो बड़ा बुरा बोलना तालू जे ये जोड़ियां खाली होनिया हूं अं खाली पजाइए ने रोज घर जमाना ने चाहे करे क्या बोलना करा गलाना उतू बोलना ही दुड़कते रहते बोलना कुछ भी नहीं है बोलना दाना दुन कन दिया तिस्ते भी डरे सा कई लियो सत फेरे कहो कितने ब्या उतू ते लियो भजन भोजन अहां दे भी बैग जड़े न सह थोपे जांदे बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। तिस्ते भी डरे कि तिना जो भी अहां जो दुत्कारना ता फिर भगवान दी शरण दे विच गया जिद्दा कोई नहीं दिता परमेश्वर भगवान बड़े बुजुर्ग बनी करके आए इत्थे हथ डंडा लिया कने गर्दन तिना दी टेढ़ी कने तिना जो उपदेश दिता सत्यनारायण व्रत कथा दा की व्रत कथा जो करा ता कजिद काशीपुरी नगरी दे विच कथा होई। इस कथा दे प्रभाव ने भगवान ने पूरा ना वैभव संपन्न है नगर करिता सारे तेरा भगवान का धन्यवाद किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सूत जी महाराज की जय। हरिओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे भगवान श्री सत्यनारायण जी व्रत कथा द्वितीय अध्याय नमो नमः। सूतो वाच सूत जी महाराज लगे बोलना सोन कादी मुनियों उन थो क्या सुनना चाहते। बोले हाँ कथा सुननी है। बोले कौन कथा। बोले लक्कड़हारे की कथा सुननी है इसा कथा जो सुनाने की कृपा करा। सूतो वासु जी महाराज क्या बोला दे एक लक्कड़हारा था बेचारा बड़ा गरीब था बड़ा निर्धन था लकड़ियां बेची करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ब्यागा इतनी नोना धोना कने घर वालियां बड़ा भारा ते सिर पर रखिए होना स्वामी जा कने लकड़ियां बेची हुआ। स्वामी ने आई आना समझा लकड़ियां बेची करके तिसते जेड़ा भी भजन भोजन न परिवार दे विच सा अपना रोटी रसो बनाने कने खाना पीना सोई आना आनंद करना इं चलता रहा दिन प्रतिदिन ए रीति चलती रही। बोली श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। समय दा पहिया घूमिया समय दी फिरकी घूमी कने एक बार लकड़हारा बारे समेत ही चली गया। लाड़ी धर्म पत्नी बड़ी निराश हुई। बोले स्वामी क्या गल आज कुनी भी नहीं खरीदियां लकड़ियां बड़ी प्राचीन समय दी गल्लां न। बोले कुनी नहीं खरीदियां। बोले ठीक है दाना दुन का जेड़ा घर है खांदे कने सोई जांदे जेड़ा था आटा चौल दलिया खादा कने पूरा ही परिवार सोई गया। अगले दिन फिर स्वामी भेजी ते लकड़ियां बेचना ताइयां लकड़हारा बड़ा भारा रखी था सिरे पर स्वामी जाई हुआ मेरी स्वामी समझाए नेरा हुई यहाँ कने मुंह लटकाए के चले कने बेचारे तिये भारा चुकिया रखी था आंगने च समझिए घरे वाली कि अज भी लकड़ियां पुनी निकली दियां। बोले स्वामी क्या गल अज भी आहो लगा था भुक्खा सोना पौना। बोले बिल्कुल इं एक सप्ताह हो गया लकड़हारा जाना रोज लकड़ियां बेचना पर संजा निराश
कोई करके चलियो ना कुथियो अपने घरे हो बाहर रखिए ना तेरे घरे आइया समझी आना कि अज भी कुछ नहीं बिकिया अज भी भुखे सोना पूना। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। एक बारी राती के वे दोनों लकड़ा रखते दी धर्मपति सुतियो कने सब बोला दी अपने स्वामी जो लकड़ा रहे हो बोले करा तो खरी और थी जगह जा बोले धन बांध तो लोग रंदे तो कसिद काशीपुरी जो जा बोले लकड़ियां बेचना तिथु बड़े दयालु लोग रंदे बोलिया परोपकारी लोग रंदे तो फलाने नगर जो जा फलाने नगर जो जा रोज तो बोले खाली इं चलियो बोले बगैर बेचने ते लकड़ियां परिवार का किं पालन पोषण करना बेचारे छोटे छोटे बच्चे बोलिया भुखा सो दे स्वामी कहना तो फलाने नगर जो जा बोलिया धनबान नगर जो जा बोलिया तिथु पक्का थोनी लकड़ियां खरीदी लैनी ने। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। सो ये दोनों जने कहने तिन्हां दा परिवार बड़ा था भुखा प्यासा। अगले दिन लकड़ा और बेरी उठे कने स्नान ध्यान किता कने लकड़ारे दी घरे आली आई तिन्ने 4-5 पचरा एक्स्ट्रा पाई थी इस बारे दे विच कुथे चलियो स्वामी अज कसद काशीपुरी नगरी चलियो अज फलाने अमीर लोग जिथू रहिंदे धनबान लोग रहिंदे इस नगर जो चलियो तो बारा और बारी हुई है बेचारे दा। बोली श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। लकड़ियां दा बड़ा बारा बड़ा बरूठू रखिया कने लकड़ा रावरा चली पै लकड़ियां खरीदना। बोली श्री सूत जी महाराज की जय। अगे नदी पियो फान पर नदी पार नगर दे विच लकड़ियां बेचना जाना नदी उफान पर पियो किश्तियां वाले आई लगी पै बोलना होंदी नौका पर खांदी नौका पर आंदी पर तू रखा मार छड्डी उंदे पार पर नहीं उन्हें भी नहीं हिम्मत किती एक नौका आई तेना पूरे 12 चुक्या कर अपनी नौक च रखी लिया। लकड़ा बड़ा प्रसन्न होई गया लकड़ा जेब धोती बोलो एक टका भी नहीं है इन्हें मलान अगलाई था लोग जो चलाने वाले ने बोले ठीक है तो मुझे नदी पार तो छड्डियो पर मुझे टका नहीं है बोले तो काम नहीं बढ़ना बोले बाऊ बाहर आ चुकी करके अप्पू थे ना मला जड़े नौका च रखी था किस्ती च रखी था कहना तालू लकड़ा रंगले भी टका नहीं है तालू गले बोले चुक बारे चुको को ने साइड च रख चुक्या तो नहीं बेचारा 12 का साइड च रखी था। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज नदी उफान पर मेरे से बाहर आ चुकिया माता ने प्रार्थना की कि माता जर के साथ हो मैं पारले नगर जाना नदी का उफान कम होया लकड़ा रहे लकड़ियां नीतियां नगर दे विच प्रवेश किया तो सत्यनारायण व्रत कथा दिखी लकड़ारे पर सारे दया की प्रसाद भी दिता भोजन भी खलोया ये भी गलिया कि तू संकल्प ले सत्यनारायण व्रत कथा दा सत्यनारायण भगवान जी व्रत कथा दा संकल्प ले तेरे सारे दुख दर्द कलेश भगवान ने दूर करी आने न सतकर्मा के अनुसार होने पर समर्थ मिलता। लकड़ारा बड़ा प्रसन्न होया तिसे है नदी पार भी छड्डी आए थोड़ा देर तिसे भजन भोजन भी दिता भजन भोजन पाई भी दिता घरे हो प्रसाद वगैरह लकड़ारा अपनी धर्म पत्नी ने गलिया बोलिया मैं कसद काशीपुरी नगरी दे विच दिखी आया सब बड़े बड़े विष्णु भगवान दे भगत ने बोलिया कहना हजो भी कथा करना पौनी तां दे कलेश दुख दर्द दूर होने बोले ठीक है स्वामी। अगले दिन मेरी बेचारा लकड़ारा उठिया मेरे घरे आलियां जेहड़ियां 2-4 पचरा और एक्स्ट्रा बनी थियां लकड़ारा चली धनबान लोग जिथू रहिंदे तिन्हां दे नगर विच लकड़ियां बेचना सारे 4 गुणा कीमत दे दी लकड़ियां दी। लकड़ारा बड़ा प्रसन्न होइया ते दिन फिरी है तेन जेहड़ा भी तुसे धन प्राप्त होया लकड़ियां बेचने ते तिन सत्यनारायण भगवान दी व्रत कथा दा प्रसाद लिया अपने घर समझ दसने कथा की कने लकड़ारे दे सकल मनोरथ भगवान ने पूर्ण करी ते। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। कुल का मुख नाम दे राजा प्रतिदिन नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करते थे। वैसे एक बड़ा अमीर कन लालची आदमी तिथों चले ही आ बोले भगवान थोके करते रहंदे उल्का मुख महाराज बोले मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करदा बोले 25-30 साल होई हो थोड़ी 3 महाराणियां ने बोलिया धर्म पत्नियां ने 25-30 साल वर्ष थोड़े ब्याह हुई हो थोड़े घर कोई संतान नहीं है थो मेरी भगवान भगवान करते रहंदे बोले मैं संतान प्राप्ति ताइए ये धन धान्य दी इच्छा ताइए भगवान की सेवा नहीं करता अब तिजो क्या चाहिए वैसे तिजो जोड़ा चाहिए तेरी भगवान ने मनोकामना पूर्ण करी जानी। बोले हाँ घर संतान नहीं है बोले ठीक है तो संकल्प ले ऐसा चली लीलावती ने गलिया अपनी धर्म पत्नी ने बोले हाँ घर संतान नहीं है हाँ कथा जो करके तो संतान होनी राजा उल्का मुख ने गलिया स्वामी बोले हाँ नगर विस्तार ते मीर है न ऊंची जदी कोई कमी नहीं है अरे कल ही कथा जो कर लेंदे बोले ठीक है। राती दोनों जने सोई है पर वैसे का मन जड़ा चली रहा मन दुई किनारे चलता बोले नहीं कथा भी किती संतान भी नहीं हुई तई कई कथा तो बोले धन धान्य खर्च करना तिन्ने अपनी धर्म पत्नी लीलावती ने गलिया बोले कथा नहीं करनी संकल्प दे ले लेंगे कई बोल देने भगवान इस कम करके जल्दा जल्दा कड़ा गर्म गर्म माता ज्वाला दे सिरे पर फेंकना 100 रुपये ने माता ते के मंगी लेना जाग तो नौकरी भी मिली इन्हां दा ब्याह भी होई सारे सुखां जो दिया माता
कहना अहां दा कल्याण करी दियां, बाकी सब बेड़ा गर्क करी दियां। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। बस अहां दिख्या माता, अहां दिख्या तो सोए पर पिगे ना क्या खरीदा दे, अहां क्या मंगा दे, अहां ठग दे जा दे, अहां संसारिक वस्तुआं मंगदे पर भगवान ने नहीं है, इससे भी बड़ा हुंदा रखिया। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। जिसे बोलते अभीष्ट फल कल्पना ते परे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। संकल्प ले लीलावती के बैसे ने कि अहां दे घर संतान होगी ता अहां कथा जो करगे भगवान ने मनोकामना पूर्ण कर ले। 9वें महीने ते घर सुंदर कन्या का जन्म होया, लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, बोले कथा जो कर लेंदे। स्वामी ने अगले बैसे ने कल करगे परसों करगे, अहां कथा पूरी पढ़नी है ना अधूरी कोई भी कथा है, ना सुननी ना सुनानी, इससे अधूरापन नहीं रहिंदा। ब्याह भी होई कलावती दा कथा नहीं होई, इससे भगवान रुष्ट नहीं हुंदे, पर भगवान दी माया रुष्ट हो जांदी। सब व्यापार ताइए चलिए लीलावती कने कलावती दे स्वामी राजा चंद्रकेतु दे नगर दे विच तीनों चोरी दा इल्जाम लगी आ। कारागार दे विच काल कोठरी दे विच राजा चंद्रकेतु ने पाई ते दो सूरज जवाई कने दो तिन्हां दे सेवक चेले च पाटे तिन्हां दे। ओथों लीलावती कलावती दे घर जेड़ा भी था धन धान्य सारे चोर चुराई लई है। ओथों सह दर बदर भटकने पर मजबूर होई है। दो 12 वर्ष होई है। लीलावती ने गले बोले कलावती बच्चा इयां करा हो तो फाके लगे लगना, पर गलती अहां दी है। अहां ग्राएं दे विच बोले गांव दे विच जिसदे घर भी आटा चौल दलिया मंगना जा दे सारे अपने कबाड़ा अरे खिड़कियां बंद कर लिया दे। इयां अहां भी बोले कुछ दी सेवा नहीं कीती हो। हां तां ये सारे दे दरवाजे बंद होई है। अहां भुखियां प्यासियां रहना पोदा बोलिया। लोकां दे घरें झाड़ू पोचा बर्तन धोना पोदे झूठे बोलिया, तिन्हां दे आंगन द्वार लीपना पोदे बोलिया। कने कलावती इयां कर काजिद कासीपुरी नगरी जा बोलिया। बैगे स्नान ध्यान करके इत्थों बोले परोपकारी रहिंदे लोक बोलिया। कने जेड़ा भी सब प्रसाद दान दाने देंगे ते सुना सत्यनारायण व्रत कथा करनी। बैगे कलावती चलिए बेचारे नौका पार भद्रशिला नदी दे पार गई काजिद कासीपुरी नगरी दे विच। कने तित्थों के किता एक कथा लगी हुई सभी खड़ोइए तित्थों कथा पूर्ण हुई, आरती बिच खड़ोती हुई। इसके बाद कलावती जो भी प्रसाद दिता धन दिता धान्य दिता कने सुखपूर्वक कलावती जो लीलावती के घर छड्डी आए। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, बोलिया तै आज बोले लंदा कुछ खाने पीने। बोले माता इन्हें मेरा बड़ा मान सम्मान किया, मैं कोई ऐसा कर्म नहीं किया, ये सब कुछ इन्हें गुरु लोकां चारे लोकां जो पर कृपा की। बोलिया बोले ठीक है अगले सप्ताह अगले रविवार कथा करनी। जिससे भगवान प्रसन्न हुई है। राजा चंद्रकेतु सुंदर हो ऐसा सोहरा जवाई भी छड़ी थे राजा चंद्रकेतु ने। कनोथू हफ्ते बाद कथा लीलावती के घर लगी, कलावती के घर लगी। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। ओथू तेने ये नौका जड़ी ने समुद्र किनारा लगाइया, तेने स्वामी आए रहे कने दो चेले भी आए रहे कने ओथू कथा लगी हो। सत्यनारायण भगवान जी की लीलावती कने कलावती ने प्रसाद लिया। पर क्या होया कथा जड़ी है संपूर्ण नहीं हुई। दस से आई है कलावती कने लीलावती दे स्वामी बड़िया बड़िया नौका भरती राजा चंद्रकेतु ने सोने चांदी ने धन धान्य ने कने नौका समुद्र के किनारा लगाइया। सदो थकी हुई कहीं अपने चेले भेजी थे झट फट बोले थो दौड़ी दौड़ी करके जा। कने लीलावती कलावती जो बुला के थोड़े स्वामी आई उन्हें चिंता करने की गल कोई गल नहीं है। नौका धन धान्य ना नहीं है कल उसे प्रसादे लेकर खड़ोतियां हियां। एक ने लीलावती दे कन्ने विच गलाई तक कलावती कन्ने विच बोले थोड़े स्वामी आए रहे बड़ा धन दौलत अंधिया बोलिया नौका भरी करी तिन्हें तिथों प्रसाद फेंकिया। दौड़दियां चलियां बिदा ने दे जहाज आई है। फिर भगवान ने कोई नहीं मनता, भगवान कुछ नहीं है। हाँ मतलब रखा जी आरी कारी राम सलाम करे समझा भी आगा विशेष रूप में कोई नहीं ज्यादा। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। जिसे शास्त्रां विच या आचार्य ब्राह्मण लोग ज्योतिषियां दस्या ग्रह इस ग्रह दी ये करा सेवा जो बिलपत्री चाड़ा भंग चाड़ा पंचामृत चाड़ा ये शनि पूजा करा शनि सह मंदिर भीड़ है कोई VIP मिलना कोई नहीं ज्यादा। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। प्रसाद सत्या अपने स्वामी ली चली करे स्वामी थोड़ी देर दूर हुए कर जल दे अदृश्य करी ते भगवान ने बेरी रोइयां चलाइया। भगवान क्षमा करा क्षमा करा क्षमा करा। भगवान ने तिन्हां दी करुण पुकार सुने ली तां लोकां उपर जवाइयां। बोले तिन्हां ते माफी मंगा जेड़े थोंदे घर बैठे कथा सुनना कर ब्राह्मण पढ़ी आदे कथा मेरी आईया तिन्हां दे समा याचना मंगी कि थोआ अतिथि रूप अहां दे घर आयो भगवान रूप कना थो छड्डी करके चली आईया। तिन्हां के क्षमा मंगी कथा की सत्यनारायण जी तस्से भगवान ने तिन्हां सकल मनोरथ पूर्ण करी ते। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज बोला दे कि महाराज तुंगध्वज नाम दे के राजा थे। कोई कर कोई टैक्स कोई शुल्क अपनी प्रजा ते नहीं लेंदे थे कने प्रजावासी भी पिता हाइयां तिन्हां दा मान सम्मान करदे हे उसदा महाराज तुंगध्वज दा। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अपर समेत दा पहिया जेड़ा स फिरिया समेत दी फिरकी जेड़ी स फिरी कने महाराज तुंगध्वज जेड़े हे तिन्हां जो कुंडली दे विच कुण बैठी है शनि जी महाराज खरे भी हुंदे कने कई ऐसे स्थान अंत विच बैठियां तो जोगी हो जांदे घरा बारा छड़ींदे
जोग वृत्ति हो जाती। राम दा कल राज्य अभिषेक था कने लक्ष्मण छोटी सीता पर बहने थे। 14 साल का बनवास हो गया राम जो भी कने लक्ष्मण जो भी। सीता जड़ी ही गुरु लोकां लई रहना बोलिया। अशोक वाटिका दे विच रहे सारे सुंदर अशोक वाटिका थे। उस दिन रावण दा पुतला जला दे सारे, चलो अच्छी बात है, पर चक्कर ये है शिव तांडव स्तोत्र शिव महिमन स्तोत्र कने जेड़े भी ज्योतिष दे ग्रंथ हैं कने जेड़े भी स्तोत्र हाँ घर है पेन ड्राइव फसाई करके सारे ते ज्यादा सोना दे से सारे रावण रचित हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। ता महाराज तुंगध्वज राती सनी बैठी या पूरी रात निंदर नहीं पे कने 2-2:30 बजे का टाइम कने बोले सेनापति इथों हाजिर हुआ। सेनापति आए बोले महाराज हुक्म, बोले शिकार खेलना चलना। बोले महाराज तुंगध्वज थो तो सुबह ब्यागा बोलिया जप तप योग प्राणायाम की गल करते है, ब्यागा शिकार नहीं खेलिया जाता। क्षत्रियों का धर्म है बोलिया, क्षत्रियों का गहना है। आजकल अं दूसरा धर्म भी अपनाई लिया। क्षत्रियों का श्रृंगार है। राम कहे भेजे सीता ने शिकार ही तो करना है ना हिरन का क्षत्रिय ने है। क्षत्रिय धर्म दे विच लिखिया वेद शास्त्र पुराण उपनिषद रहस्य अर्थ भावार्थ सरलार्थ लौकिकार्थ जन अर्थ बड़ा कुछ छुपे। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोला दुष्ट तुझे चलना पौना, मैं तेरा सेनापति नहीं, तू मेरा सेनापति है। सेनापति भी लेनी था जबरदस्ती करे सैनिका दी टोली भी लेनी थी। हाथी ऊंट घोड़े ने सुसज्जित कने कुथे चली ऐसे जंगल दे विच शिकार खेलना। शिकार जेड़ा शुरू हुई या इत्थों की होया जंगले दे विच महाराज तुंगध्वज ने अग लगाई थी। छोटे छोटे निरपराध पशुओं पक्षियों का वध करीता, जीव जंतुओं का वध करीता। सेनापति बार बार बोला दे महाराज ऐसा कृतज्ञ मत करा, ऐसा अनाचार पापाचार मत कला, तुम्हें पाप लगना पर महाराज को मन्ना दे। सब कलयुग दे विच जो कलयुग सवार होया। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। समय में वन में गए और बहुत से प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर 92 सिद्ध ग्वाले सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं। उसी समय राजा ने अपने अहंकार से पूजन देकर भी समीप नहीं गए और ना ही प्रणाम किया। गवाले गए बेचारे गाय चारने वाले, तिन्हां दा आश्रम था जंगले दे विच। तिन्हां ते तू सत्यनारायण भगवान जी व्रत कथा लाइयो। कथा पूर्ण हुई, सारियां भगवान की आरती उतारी, भगवान जो प्रसाद चढ़ाया। सेनापति जो दिता सेनापति ने खाई लिया। सभी तिथु बैठी है कथा सुनना। सैनिका भी खाई लिया। कहना महाराज तुंगध्वज खड़ोते है इन्हों प्रसाद दिता करती ना 4-5 बारी धरती माता पर प्रसाद पटकीता। सेनापति ने हाथ जोड़े कने गवालिया महाराज जगत पिता दा प्रसाद है, उसका विष्णु भगवान दा प्रसाद है। सदियां होइयां युगां दे युग होई है, अपने सृष्टि चलियो नव ग्रह ना कन्ने लगदे ता इथों ही जीवन सिर्फ अहां दी धरती माता पर सारे ग्रह दा बार बार नंबर पुंदा। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। अपर सत्य सत्य ही रहना, असत्य जोड़ा असत्य ही रहना। कुछ नहीं हुंदा। बोले दुष्ट थोड़ी देर बाद अल्लाह पेया। बोले सेनापति कुछ अल्लाह बोलिया औरतां रोइयां चलाइयां बड़ा रिकोला हल पिया। बोले महाराज अहां दी राजधानी ते बाज होई, घोड़ियां पर सवार हुआ। कहने दिखा जाई करी अहां दे राज्य दे विच की होया। सेनापति कहने सैनिक घोड़ियां पर सवार होए अपने राज्य आए राजधानी होई। दिखया औरतां माता बहना रोइयां। कहने सारे हाथी ऊंट घोड़े कहने महाराज तुंगध्वज दा 100 पुत्र कहने सारे सैनिक मारे गए हो। बड़े दुखी हुए सेनापति। कहने सैनिक भी घोड़ियां पर सवार होए। कहने महाराज तुंगध्वज तू जंगल दे विच थे आश्रम दे विच बैठे तिथे चलिए। बोला महाराज अनर्थ होई। बोले की होया? अहां दा राज्य सब नष्ट होई है, तुहां 100 पुत्र धन धान्य हाथी ऊंट घोड़े। महाराज यकीन नहीं होए तालू महाराज आए दिखया तो सब कुछ नष्ट होई है। बोला तुंगध्वज ने सेनापति यकीन होया। बोले महाराज भगवान दे प्रसाद दी भग्या कीती, तो गवालियां दी भग्या कीती, सत्यनारायण भगवान जी दी व्रत कथा दी भग्या कीती। कने थवा बोलिया जंगले दे विच अग लगाई थी। कने गरबिणियां इरनियां कने गरबिणियां हरियां भी दवी थवा बद किता जड़ा क्षत्रिय धर्म ते कने शिकारी धर्म ते विरुद्ध है ता सब कुछ नष्ट हो गया। बोले हुण क्या करना? बोले उसदी शरण जा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संध्या विलय पे होना कने आरती रस्में भी बड़ा अच्छा चलिया। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। आए घोड़ियां पर सवार महाराज तुंगध्वज। सेनापति जो लेकर के सैनिक जो लेकर के सारे ते पहले गवालियां दे पैर पकड़े थे ते माफी मंगी। जेड़ा सत्यनारायण भगवान जी दी कथा दा प्रसाद फेंकिया स खादा स ग्रहण किता मिटिया समेत ही। कने फिरी जंगले दे किनारे हथ किते अग बुझाई जंगले दी। कने जेड़े भी समृत थे
आथनिया दे बच्चे इन्हां ते जड़ी एक समा मंगी बोले मंजू समा करी दिया अनन्य से ताये सतम ये जना परिपास्ते ते सानित्य भुक्ता नाम युग क्षेम व्याम्य हम बड़े ते बड़ा पापाचारी कुलाचारी अनाचारी भी बोलिया मेरी अनन्य शरण दे विच हुंदा भगवान बोला दे तम तिस्यो क्षमा करिंदा बोलिया तिस्यो अपने हृदय न लगाई लैंदा 31 दिन तक महाराज तुंगध्वज गवाले सेनापति कन सैनिक खड़ोई रहे 31 दिन तक भगवान की प्रार्थना की प्रार्थना दे विच बड़ी शक्ति है एक समय एक टाइम टेबल चाहिए बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली बोले महाराज तुंगध्वज थोड़ा प्रसाद दी बग्या की कने जंगले दे विच बोलिया उल्का पात मचे तस्ते सन थी मेरी माया जा मैं थों पर प्रसन्न अपने राज्य जा ता राज्य जेड़ा भी नष्ट था तेना दा सो पुत्र जेड़ा मारिया गया हसे पुनर्जीवित होइया हाथी ऊंट घोड़े सब पुनर्जीवित होइया कने पहले ते ज्यादा वैभव संपन्न जेड़ा है सराज्य होइया उसदा महाराज तुंगध्वज दा बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय तीर्थ नैमी सरने में सूजी महाराज बोला दे हे मुनीश्वरों पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण जी का व्रत किया उनके दूसरे जन्मों का वृतांत कहता हूँ दूसरे जन्म में सतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी का ध्यान मोक्ष पाया काष्ठ बरबाह को वेल था वह गुहराज निषाद हुआ उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन कर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ उल्का मुख नाम के राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए जो रंगनाथ जी की पूजा कर बैकुंठ धाम को गए साधु नाम के वैसे भी सत्य प्रतिज्ञ मोरध्वज नाम हुए जो राम से स्त्री पुत्र द्वारा आदेश चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुए तुंगध्वज नाम के स्वयं मनु हुए जो भगवान संबंधी कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किए जो मनुष्य सत्यनारायण जी की कथा कहता अथवा श्रवण करता है भगवान की कृपा से संसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है लोक में सुख पर लोक में अनंत सुख की प्राप्ति होती है इसमें कुछ संदेह नहीं करना चाहिए बाकी यथा योग्य तथा करो जैसी भावना वैसा फल भगवान दे ओम यथा योग्यो तथा करो हे सत्यनारायण भगवान अहां सारे पर कृपा करनी अहां सारे दे दुख दर्द क्लेश दूर करने अखंड सौभाग्य सर्व सौभाग्य देना आदियां व्याधियां बीमारियां दूर करनियां कन ए जेड़ा नव ग्रह बने इस विच मंगल कार्य सदा हुंदे रहन कन थों दा निरंतर ध्यान करदे रहन इतना आशीर्वाद अहां सारे जो जरूर देना मंगली मंगल अहां दे जीवन दे विचों है कन खुशियां जड़ी अहां दे जीवन दे विच देनियां थों बड़े बड़े पापी जिन्हें बब सागर ते पार लंघाई पियो तां कुछ भी नहीं लोक दे विच सुख ने परलोक दे विच सुख देना सर्वत्र सर्वदा अहां जो विजय देनी अहां जी रक्षा करनी सुरक्षा करनी सब प्रकार अहां दा कल्याण करना बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय तीर्थ नैमी सरने दे विच सोनकादी मुनि बार बार उठे जेड़े बैठे 88,000 की संख्या दे विच कने बार बारियां सारे सूजी महाराज दे चरण स्पर्श किते बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सूत जी महाराज की जय हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगवान जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यागे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का भगवान दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी भगवान शरण पढ़ो मैं किसकी तुमा बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे पूर्ण परमात्मा
तुमयन्तरयामि स्वामी तुमयन्तरयामि भगवान तुमयन्तरयामि पार बरा परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता भगवान तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति भगवान सबके प्राणपति इस वेद मिलो दया माए इस वेद मिलो दया माए तुमको मैं तुम्हारी हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधो हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे भगवान सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ अपने चरण बढ़ाओ द्वार तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषया विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा भगवान काश हरो देवा शारदा भगवती बढ़ाओ शारदा प्रेम दिखाओ श्री संतन की सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा भगवान सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नित गावे भगवान प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन मोक्षित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जय सीताराम हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भागत जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे हरि ओम
जय जगदीश हरे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। ओम त्वामेव माता पिता त्वामेव बन्धु च सखा त्वामेव विद्या द्रविणं त्वामेव सर्वं मम देवदेवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं माधवनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाम्यहम् श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरविरञ्जाम्यहं श्रीवन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलौकिकनाथनम्। ओ माधुराम तपोवनादिगमनम् अथवा मृगं काञ्चनं विदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवं सम्भाषणं वालीनिगरणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदानं तत्पश्चात् रावण कुम्भकर्णादिहननम् एतद्धि सम्पूर्ण रामायण। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु महाराज की जय, विघ्न हरता श्री गणपति भगवान की जय, श्री इष्ट देव की जय, श्री प्रधान देव की जय, श्री स्थान देव की जय, श्री ग्राम देव की जय। बोलिए श्री कुलजा कुलदेवी की जय, जगदियां जोता वाली माता हमारी सदा जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। बोलिए श्री संध्या सनातन आरती की जय, श्री सत्या सनातन धर्म की जय, बाबा बालकनाथ की जय, झुंगा देवी की जय, नागराज जी महाराज की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। बोलिए श्री प्रयागराज धाम की जय, बोल सांचे दरबार की जय। धर्म के जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोल हर हर महादेव, काल हर काल हर काल हर कंठ हर कंठ मगलंदे। बोल काल हर कंठ हर दुख हर दारिद्र हर सर्व्याधि हर सर्व्याधि हर सर्व्याधि हर सर्व क्लेश हर सर्व क्लेश हर सर्व क्लेश हर काल हर कंठ हर दुख हर सर्व्याधि हर सर्व क्लेश हर सर्व दुख हर 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 बोल हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव की जय। सारे देवी देवतियां दी हाजरी कबूल करनी, कन्हां दा कल्याण करना, आजो आशीर्वाद देना। बोल सांचे दरबार जय हो। हरि ओम यज्ञेन यागमाय संत देवा तानि धर्माणि प्रथमा देहनातं महिमानः स्वतंत्र
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय च विद्महे चाणक्य वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कलोद भवानी च पुष्पांजलि महादत्ता भैया ग्रहणाम परमेश्वरी ये सब बंदी लिया पूर्णदा पूर्णमिदं पूर्णात् ये जो भाई है ना पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वाला इस भाई है ना बात लिया जी फिर किट्ठा ना ये नुकला हाँ करा सारा कुछ है हाँ हाँ कालू वाला था हाँ रखी थे ये तू लाई आवे शो वो तू पाएंगे अच्छा तू भाई तो बंडी वाला फिर साथ है हाँ पानी तक पीना हम दोस्त तो प्रोना ये बैठा है तो ठीक है कोई नहीं दे दे हाँ दे प्रसाद दे बाद की प्रसाद दे बाद पहले दर्शन टू डिफरेंट टू सेवन देव भूमि हिमाचल और मैं आपका अपना सोशल मीडिया से फौजी दोस्त ऐसे कंटेंट देखने के लिए मेरे साथ बने फिर मिलेंगे जय हिंद धन्यवाद थैंक यू